नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं दीपक जोशी। कुछ दिन पहले हम जंगलिया गांव गए थे। जंगलिया गांव वही गांव है जो सांसद अजय भट्ट ने गोद लिया था और अजय भट्ट का एक बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें वह बता रहे हैं कि हमने जंगलिया गांव में कितने विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लेने का मतलब यह नहीं है कि सांसद वहां पर जाए। गोद लेने का मतलब है कि वह सीडीओ और ब्लॉक को आदेश जारी करते हैं कि आप उस गांव में जाओ, वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देखो, जो कमियां वहां हैं उनको ठीक करो। यह आदेश देने का काम सांसद का होता है, न कि सांसद वहां खुद जाए। और उन्होंने कहा कि हमने जंगलिया गांव को बहुत कुछ दिया है और जो लोग आरोप लगाते हैं कि जंगलिया गांव में विकास नहीं हुआ, उनको हम बता देना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया। उन्होंने अपने यहाँ पर बताया कि क्या क्या किया। जंगलिया गांव, आप किसी ने जंगलिया गांव कह दिया होगा। मेरे पास जंगलिया गांव की लिस्ट रखी हुई है। चाहिए देखो ना, गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ करेंगे हम। गोद लेने का मतलब ये है कि हम लोग सीडीओ को और ब्लॉक को लिख के देते हैं, ये हमने गोद ले लिया है। इनिशियल चीज़ें वहाँ सब चीज़ें रखी है। पानी की व्यवस्था क्या है, कनेक्टिविटी हो सकती है तो उसे देखिएगा, टेलीफोन के अगर हो सकता है उसे देखिएगा, टावर लग सकता है तो उसे लगाइएगा, रास्ते बटिया ख़राब है तो उसे देखिए। तो जंगलिया गांव से सम जगह जहाँ पर भी गांव लिए हैं उसको ये एजेंसी देखती है, कोई सांसद थोड़ी जाता है। नियम बने हैं कि आदर्श कैसे बनेगा, आदर्श पत्रकार कैसे बनेंगे, उसके नियम हैं। बीच में कई पत्रकार अपना तोड़ देते हैं, धर्म क्या करोगे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, कई पत्रकारों ने धर्म तोड़े हैं और वो दूसरे को यूं करते हैं, उंगली देते रहते हैं। तो आप क्या करोगे। वैसे ही कई नेता हैं, आदर्श चरित्र होना चाहिए, उनके क्या है हम जानते हैं। तो आदर्श गांव का मतलब ये है कि आदर्श बनना, आदर्श गांव को बनाना। कोई भी सांसद आदर्श गांव में फावड़ा लेके नहीं जाता है, स्कीम देता है। जैसे मैं आर्मी के डिफेंस से, डीआरडीओ से 5,000 प्याज के पौधे दिलाए, 1 लाख फूल गोभी के पौधे दिलाए, 50,000 आपके मटर के बीज दिलवाए और आपका वहाँ पर कंपोस्टिंग खाद के लिए 32 लाख का प्रपोजल स्वीकृत हो रहा है। ऐसे ही वहाँ पर 22 लाख का आपका कंपोस्ट ने ये मशरूम लगाने की यूनिट स्वीकृत हो रही है एक गांव में। ये मेरे प्रयास हैं, आर्मी से लाए हैं, मिलिट्री से। और सुनिए, पूरे जंगलिया गांव को जानवरों से बीच में बाघ कई वहाँ पर घटनाएं घटी, मरते भी रहे लोग। उसे घेरने के लिए, फेंसिंग के लिए 5,000 की लंबी तार स्वीकृत हो गई है। और ये मेरे पास, इसको आप किसी को दिखा दीजिए, कोई कैमरा देख रहा है तो ये देख लीजिए। मेरा गांव मेरी सड़क 70 लाख, जंगलिया गांव में पंचायत घर 15 लाख, जंगलिया गांव में टीन सेट 3 लाख, पंचायत घर में सुरक्षा दीवार 3 लाख, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 10 लाख, गांव की ओर सीसी मार्ग निर्माण 10 लाख, इंटर कॉलेज की बाउंड्री 10 लाख, सोलर लाइट 24 लाख 50,000, मशरूम कंपोस्टिंग यूनिट इंजीनियर 32 लाख, खाद उपलब्ध कराई जाएगी, मशरूम की प्रोडक्शन यूनिट 16 लाख जिसमें मशरूम पैदा किया जाएगा। जंगलिया गांव स्थल का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5,000 मीटर की बाड़ लगाने के लिए अधुमंद प्रगति पर है। प्याज के पौधे 5 लाख, फूल गोभी के पौधे 1 लाख, हरी मटर के बीज 50,000। ये आर्मी से लाए हम। और ये उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख प्याज के पौधे किसानों को दिलवाए डीआरडीओ के जरिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 1 लाख गोभी के पौधे और 50,000 मटर का बीज भी जंगलिया गांव में दिया गया। एक तरफ एक सांसद कहते हैं कि गांव की रोडों को, खड़ंजों को बनाना सांसद का काम नहीं होता है, बड़ा काम होता है। वहीं दूसरे सांसद कहते हैं कि हमने गांव के लोगों को प्याज के पौधे और मटर का बीज दिया। यह अंतर है बहुत बड़ा। और उन्होंने अपने काम गिनवा दिए जंगलिया गांव में। उन्होंने कहा कि पंचायत घर निर्माण के लिए 15 लाख रुपए दिए गए, पंचायत घर में सुरक्षा दीवार के लिए 3 लाख रुपए दिए गए, आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए 10 लाख दिए गए, सीसी निर्माण के लिए जंगलिया गांव में 10 लाख दिए गए सांसद के द्वारा, स्कूल की बाउंड्री के लिए भी 10 लाख दिए गए, सोलर लाइट के लिए 24.50 लाख यानी 24,50,000 रुपए दिए गए सोलर लाइट के लिए जंगलिया गांव में।
इसके साथ साथ उन्होंने पूरे गांव को ताड़-बाड़ से जोड़ने का, यानी कि जो बाघ का आतंक पिछले दिनों जंगलिया गांव में हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वहां बजट बनाया है, पूरे गांव में हम तार बाउंड्री कर देंगे, जिससे कि जंगली जानवर और जो आदमखोर ऐसे जंगली जानवर हो जाते हैं, बाघ वगैरह, वह गांव में नहीं आ पाएंगे। और भी उन्होंने कहा 22 लाख का कंपोस्ट प्रपोजल उनकी तरफ से जारी किया गया है। 16 लाख का मशरूम लगाने की यूनिट वहां पर लगाई जा रही है जंगलिया गांव में। और भी उन्होंने अनेक काम गिनवा दिए, लेकिन यह काम वहां जब हम गए थे हमें तो नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अगर जिसको यह काम नहीं दिखाई देते आप मेरे पास आओ, वह कागज लेके बैठे थे। लेकिन मतलब कुल मिला के उन्होंने 2,50,00,000 का बजट जंगलिया गांव में, केवल एक गांव, उनके हजारों गांव आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन एक गांव में ही, जंगलिया गांव में उन्होंने 2,50,00,000 का काम करवाया है। अब इन कामों में होता क्या है दोस्तों? ग्राम प्रधान कहता है कि मैंने करवाया है, ब्लॉक प्रमुख कहता है कि मैंने करवाया है, जिला पंचायत कहता है मैंने करवाया है, विधायक कहता है मैंने करवाया है, सांसद कहता है मैंने करवाया है। आखिर करता कौन है? और जितना ये काम यहाँ लिखवाया गया है, बताया गया है, क्या यह काम सच में हुआ है? वहां के लोग भली भांति जानते हैं। लोग जानकार हैं, लोग ये समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और राजनीति में कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ये 22 लाख का जो कंपोस्ट का प्रपोजल है, कहां पर बनना है ग्रामीणों को पता नहीं है। ये मशरूम की यूनिट कहां पर लगने वाली है, 16 लाख रुपए की, पता नहीं है। अब जो रोड के लिए रुपए दिए हैं, सड़क के लिए 70 लाख रुपए, मैंने पहले नहीं बताया, 70 लाख रुपए दिए गए हैं। कौन सी सड़क के लिए दिए गए, यह भी पूछा तो जाना चाहिए। वह सड़क बनी या नहीं बनी, इस पे पूछा जाना चाहिए। मैं आपको कुछ अखबारों की इसी वीडियो में साइड से देखते रहो, एक कट लगा रहा हूँ अखबारों में जो छपा है जंगलिया गांव के बारे में। जो प्याज वाले पौधे की बात आई कि 2.5 लाख, लेकिन एक अखबार का ये कट है, इसमें लिखा है जंगलिया गांव में बांटे उन्नत प्रजाति के 22,000 प्याज के पौधे। अखबार वालों ने झूठ लिखा है इसका मतलब। दूसरा लिखा है किसानों को प्याज के पौधे वितरित, इसमें लिखा है 2,20,000। यहाँ बड़ा अंतर है, यहाँ 2 लाख रुपए लिखा, यहाँ पर 2 लाख लिखा है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अखबारों ने अलग अलग आंकड़े दिए हैं। अब यहाँ पर एक अखबार की कटिंग है, सड़क होती तो बच जाती महिला की जान। ये जंगलिया गांव की खबर है। बुजुर्ग महिला की मौत पर फूटा गुस्सा, सड़क नहीं होने से। 2 किलोमीटर डोली में खड़ी चढ़ाई पार करके पहुंचाया था अस्पताल। जंगलिया गांव की खबर है। पूर्व उप रेंज अधिकारी की माता का निधन, आधी रात को डोली से पहुंचाया था अस्पताल। यह भी जंगलिया गांव की खबर है। 4 मांगों को लेकर ग्राम प्रधान करेंगी डीएम दफ्तर में धरना। उनकी मांगे क्यों पूरी नहीं हुई? जब इतना काम एक सांसद 2,50,00,000 का काम एक गांव में करवा सकता है, तो क्या गांव अभी भी विकसित नहीं हुआ जो ग्राम प्रधान को धरना देना पड़ रहा है? सवाल पूछा जाना चाहिए। 2 किलोमीटर डोली में लाए, नहीं बचा पाए जान। आधी रात बीमार वृद्धा को डोली से पहुंचाया अस्पताल। ये अखबारों की कटिंग है। मरीज को डोली से सड़क तक पहुंचाते हैं ग्रामीण। ये आप देखिए, मैं लगा रहा हूं पीछे से आपको। शिमाला को सड़क से जोड़ने की मांग। अब यहाँ तो 70 लाख रुपए दिए तो हैं, और कितना सड़क के लिए रुपया मिलेगा? तो 15 दिन में काम नहीं किया तो करेंगे आंदोलन। ये वहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी हैं वह कह रहे हैं। वरना जंगलिया गांव की प्रधान डीएम दफ्तर में देंगी धरना। ये कुछ अखबारों की कटिंग में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, या तो अखबार झूठ होंगे, या अखबार वाले आदर्शों पर नहीं चलते होंगे, या नेता अपने आदर्शों पर नहीं चलते होंगे। सांसद ने कल कहा भी था, अभी बयान सुनाते हैं, कि आजकल के पत्रकार अपने आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं, यानी जो उनकी बात को गलत कह दे वह अपने आदर्शों के विपरीत है। लेकिन नेता क्या वाकई में आदर्शों पे चलते हैं? सवाल होना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं का संज्ञान नहीं लेने पर ग्रामीणों में रोष। इतने पैसे मिल गए सांसद से ही, फिर भी रोष है ग्रामीणों में। या ग्रामीण ही इतने आदर्शहीन हो गए हैं कि उनको केवल आरोप लगाना है। 15 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन। जंगलिया गांव की समस्याएं हल कराएंगे सीडीओ, लेकिन वह सीडीओ क्या हल करा पाए जंगलिया गांव की समस्याएं? इंटर कॉलेज जंगलिया गांव में विज्ञान वर्ग खोलने की उम्मीद।
लेकिन सर सच्चाई तो यह है, जंगलिया गांव में आज भी 2024 का सत्र शिक्षा सत्र चालू हो रहा है, विज्ञान की कक्षाएं चालू नहीं हो पाई, शिक्षक ही नहीं है। बताइए, यहाँ पर उम्मीद की बात की गई है, वह क्यों नहीं हुआ? क्या शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ के लोगों को विज्ञान नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? साइंस में आगे कैसे जाएंगे बच्चे, पूछा जाना चाहिए। सड़क ठीक न होने से खाई में गिरा वाहन, ये देखो, पिकअप खाई में गिरी, चालक की मौत। जंगलिया गांव से 10 किलोमीटर, भीमताल से 10 किलोमीटर दूर जंगलिया गांव में सोमवार को एक पिकअप खाई में गिर गई है, पूरा उसका वितरण है। देखिए, ये सब अखबारों की कटिंग है। सांसद आदर्श गांव के लोग पानी को तरस रहे। अरे भैया, आपने इतना विकास करवा दिया, वहां के लोग सीधे सीधे अखबारों में ये छाप दे रहे हैं कि जंगलिया गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और यह सच्चाई है। वहां आज भी पानी के लिए गर्मियों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, तरस रहे हैं। और यह अखबार वाले ठीक या नेता ठीक, तय आपको करना है। सांसद ने नहीं सुनी तो जनता बना रही है सड़क, ये हिंदुस्तान की खबर है। तो ये कुछ खबरें हैं। जब अगर इतना ही विकास इन क्षेत्रों में हुआ है तो वहां के लोग फिर भी क्यों आरोप लगा रहे हैं? अब जनता से भी यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। जनता भी गलत हो सकती है, नेता भी गलत हो सकते हैं, यह तय आपको करना है कि कौन गलत है कौन सही है। अगर जनता गलत है तो कितनी गलत बात है जब एक सांसद 2 करोड़ 50 लाख एक गांव में खर्च कर रहा है, इतने गांवों को देखने के बाद भी फिर भी हम उनको कटाक्ष कर रहे हैं, तो यह गलत बात होती है। हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ 50 लाख का विकास हुआ है तो गांव को विकसित हो जाना चाहिए, सच में आदर्श हो जाना चाहिए। और पत्रकारों की जहां तक बात है, जो पत्रकारों का आरोप लगाया गया वह उनकी विचार है, उनको लगता होगा कि पत्रकार अपने आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। सांसद अजय भट्ट ने यहाँ तक कहा कि हम रामनगर से काशीपुर, काशीपुर से बादपुर, बादपुर से गदरपुर, गदरपुर से रुद्रपुर, रुद्रपुर से किच्छा, किच्छा से सितारगंज, सितारगंज से खटीमा, खटीमा से टनकपुर जो चंपावत में आता है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक मुख्य शहर है जो प्लेन में तराई में आता है, तो वहां तक मेट्रो लाइन बनाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेट्रो लाइन बन जाएगी तो चमक जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, जब आप हल्द्वानी जैसे मुख्य शहर में एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए, अभी भी हल्द्वानी जाम की चपेट में है, तो मेट्रो के सपने दिखाना कितना सही है? क्या आप या कोई भी नेता अपने विकास कार्यों पर चुनाव लड़ता है या केंद्र की योजनाओं या मोदी जी की लोकप्रियता पर? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, हम पूछेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी विचार हैं अपने विचार अवश्य दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।